Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I'm your science teacher here and I hope you all will be fine. हमने लास्ट क्लास में क्या किया था जी? फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट किया था. नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ साइंस एंड ओपन योर पेज नंबर 12 और आपने नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया था इकोसिस्टम. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम की जो फंक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं. ठीक है. प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर. प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है कहाँ से? वाटर और एयर से. दे टेक मिनरल्स फ्रॉम वाटर बॉडीज. और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं? वाटर बॉडीज से. एंड सॉइल में से लेते हैं. ठीक है. सॉइल जो है वो फिर प्लांट की बॉडी जो स्टेम्स वगैरह हैं, लीव्स वगैरह हैं, उन तक क्या करते हैं जी? मिनरल्स को पहुंचाती हैं. प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्ब्ड कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स जो है वो अपना जो फूड है वो बनाते हैं किससे? जो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की होती है मिनरल्स से एंड सोलर एनर्जी से, जो आपको सूरज से रोशनी मिलती है, एनर्जी मिलती है उससे. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. और ये प्रोसेस जो होता है क्या हो रहा होता है? रिपीट हो रहा होता है. दिस लीड्स टू कॉन्टिन्यूस फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम. और इस प्रोसेस जो बार बार हो रहा होता है ये क्या करता है? आपके इकोसिस्टम की कॉन्टिन्यूस फंक्शनिंग में क्या करता है? हेल्प करता है. एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम. अब एनर्जी कैसे इकोसिस्टम से ट्रांसफर होती है? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप इन अ फूड चेन. क्या कहते हैं जी? एनर्जी कैसे होती है जी? टेक प्लेस कैसे होती है? कैसे इकोसिस्टम में होती है कि आपका जो प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप है उसके थ्रू जो है आपकी जो फूड चेन में आपका जो इनका रिलेशनशिप है उसके थ्रू क्या होती है? एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो रही होती है. द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज द एनर्जी फ्रॉम द सन. और जो ओरिजिनल सोर्स होता है एनर्जी का, जो ओरिजिनल एनर्जी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है. आउट ऑफ द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉन्टीन्यूसली रेडिएटेड बाय द सन. कहते हैं कि ढेर सारी, इनॉर्मस कहते हैं ह्यूज अमाउंट में, जब ढेर सारी एनर्जी आपके सन से निकल रही होती है, रेडिएट कर रही होती है, मोस्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड बैक बाय एटमॉस्फेयर. जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उसमें से ज़्यादातर जो एनर्जी होती है जो आपका सन हमें दे रहा होता है, हमारा सन जो हमें दे रहा होता है, उससे क्या होती है? रिफ्लेक्ट होके उस एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके वापस जो है चली जाती है. और वो कौन कौन सी चीज़ उनको रिफ्लेक्ट करती हैं? आपकी अर्थ सरफेस और ऑब्जेक्ट लाइक प्लांट्स. और प्लांट्स और अर्थ सरफेस ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी जो एनर्जी ह्यूज अमाउंट में सन हमें दे रहा होता है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, वो वापस चली जाती है उसकी तरफ. ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन अबाउट 1% ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द प्लांट. कहते हैं बहुत थोड़ी सी अमाउंट में सिर्फ 1% जो है वो आपकी जो सूरज से एनर्जी हमें मिलती है वो प्लांट रिसीव करता है और यूज़ करता है अपने किसके प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. राइट. इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है? वी नो दैट नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन आइसोलेशन. कहते हैं कि हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो अपने आप को आइसोलेशन में नहीं रह सकती. अभी आप देखें जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, अभी जो हमारी जो वायरस है उसकी वजह से लोग आइसोलेट हुए हुए. अब वो आइसोलेट होने की वजह से कितने तंग हो जाता है, कितना तंग हो जाता है इंसान, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कभी भी आइसोलेट होकर नहीं रह सकती, अकेले नहीं रहती. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्रोड्यूसर्स इन नेचर. और कहते हैं कि हम नहीं सर्वाइव कर सकते जो हमारी नेचर में, हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं हम उनके बगैर नहीं रह सकते. प्रोड्यूसर जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं. ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग बींग्स इन द बायोलॉजिकल कम्युनिटी. कहते हैं कि अगर हम देखें अपनी बायोलॉजिकल कम्युनिटी में, अपनी साइंसी दुनिया में अगर हम देखा जाए तो हर लिविंग बींग जो है, हर लिविंग थिंग जो है वो दूसरी लिविंग थिंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती है. ठीक है. वो अकेली कुछ भी नहीं कर सकती. अकेला इंसान, हम भी तो लिविंग थिंग्स हैं, हम इंसान भी तो लिविंग थिंग्स हैं. अब मुझे ये बताएं कि एक इंसान अकेला कैसे सर्वाइव कर सकता है? वो कुछ भी अकेला नहीं कर सकता. नॉट ओनली दे आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. सिर्फ वो डिपेंड नहीं कर रहे होते एक दूसरे पे, बट ऑल्सो ईच ऑफ देम एग्जिस्ट इन अ सर्टन प्रोपोर्शन. और क्या कर रहे होते हैं कि उनका एक इंसान अगर एक काम कर रहा है, दूसरा वही काम कर रहा है लेकिन हाफ ऑफ कर रहा है. ठीक है. तो क्या कहते हैं कि हर इंसान जो है उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसकी सर्टन प्रोपोर्शन, हर इंसान का सर्टन एक चीज़ होती है वो काम कर रहा होता है. ठीक है. दिस क्रिएट्स अ कंप्लीट बैलेंस इन नेचर. जिसकी वजह से आपकी नेचर में आपकी जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या आ जाता है? एक बैलेंस आ जाता है.
among us living organisms और living organisms में भी. This is evident from the study of food chains, और food chain से ये evident है, ये हमारे पास सबूत है, which operate between living organisms. और ये हमारे पास सबूत होता है फूड चेन के थ्रू, जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होती है फूड चेन. इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर. अब इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है जी? द बैलेंस बिटवीन द लिविंग बींग्स एंड ऑल्सो विद द नॉन लिविंग बींग्स. ठीक है, क्या होता है जी? आपका बैलेंस आपके लिविंग थिंग्स के दरमियान और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके दरमियान जो बैलेंस होता है उसको आप इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर कहते हो या बैलेंस इन नेचर कहते हो, सिंपल. हाउएवर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव अपसेट द इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर. हमें पता है कि जो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है हमारी, हम क्या करते हैं यूजली प्लांट्स को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, काट देते हैं दरख्तों को, एनिमल्स की हम केयर नहीं करते. इस वजह से क्या होता है? अनबैलेंस हो जाता है, हमारी नेचर अनबैलेंस हो जाती है, अनबैलेंस इन नेचर. सो इट इज़ मोर इसेंशियल दैट बैलेंस इन नेचर शुड बी इस्टेब्लिश सून. इसीलिए हम इंसानों को चाहिए कि हम ये चीज़ें ना करें और जो हमारी बैलेंस इन नेचर है उसके अंदर क्या लेके आए, जल्दी से बैलेंस लेके आए, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर ऑन एग्जिस्टेंस. क्यों? क्योंकि ये हमारी अपनी एग्जिस्टेंस, हम जो ये हैं इंसान, हमारी अपनी वजूद के लिए क्या चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है. ठीक है. अब बायोम इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इकोसिस्टम्स. बायोम क्या होता है? ये ढेर सारे इकोसिस्टम जो रिलेट कर रहे होते हैं आपस में, उसकी कलेक्शन होती है. बायोम्स आर रीजन्स. वो रीजन्स होते हैं दुनिया में जिनमें सिमिलर सेम क्लाइमेट होते हैं, एनिमल्स सेम होते हैं और प्लांट्स सेम होते हैं. देयर आर टेरेस्ट्रियल बायोम्स एंड एक्वेटिक बायोम्स. एक्वेटिक बायोम्स इंक्लूड बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरी. ठीक है, ये जगह होती हैं जहाँ पे आपको सेम क्लाइमेट, एनिमल्स, प्लांट्स पाए जाते हैं. अब आपकी क्या है? सॉइल. वेदर हेल्प्स मेक सॉइल. आपका जो मौसम है वो मिट्टी बनने में मदद करता है, बनाता भी है. व्हेन द वेदर गेट्स हॉट, जब मौसम बहुत गर्म होता है, रॉक्स कैन गेट बिगर. जो आपकी चट्टानें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं. व्हेन द वेदर टर्न्स कोल्ड, और जब मौसम ठंडा हो जाता है, रॉक्स कैन गेट स्मॉलर. जो आपकी चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं? छोटी हो जाती हैं. इफ़ दिस हैपन्स ऑफन इनफ, और ये जब बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, द रॉक विल क्रैक, और रॉक चट्टानें जो होती हैं वो टूट जाती हैं, एंड ब्रेक अप, और टूटती हैं किसमें? स्मॉल पीसेज में, और ब्रेक इनटू वन, और छोटे छोटे पीसेज में मजीद टूटती चली जाती हैं. व्हेन दे गेट रियली स्मॉल, जब वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? सॉइल में. रेन एंड आइस कैन ऑल्सो गेट इनटू द रॉक्स. रेन, बारिश, और जो आपकी आइस, बर्फ है, वो भी क्या हो जाती है? रॉक्स के अंदर चली जाती हैं, एंड ब्रेक देम अपार्ट, और उनको क्या कर देती है? ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है. सो द वेदर डज हेल्प मेक सॉइल. इसलिए क्या कहते हैं, जो आपका मौसम है वो मिट्टी बनाने में मदद करता है. सॉइल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सॉइल वेरी मतलब कि सॉइल एक जगह से दूसरी जगह, सॉइल एक जैसी नहीं रहती, एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में क्या करती रहती है? डिफर करती रहती है, डिफरेंट सॉइल होती है. सॉइल्स कैन बी ब्लैक होती है, रेड होती है, येलो होती है, वाइट होती है, ब्राउन होती है, और ग्रे कलर्स में होती है. When water gets into the soil, और जब पानी मिट्टी में चला जाता है, it pours into pores. और ये क्या होता है? उसकी जो pores होते हैं मिट्टी के, उनके अंदर पानी पोर हो जाता है, चला जाता है. पोर्स आर स्पेसेस इन द सॉइल. पोर्स क्या होते हैं? आपके स्पेसेस होती हैं सॉइल, मिट्टी में, दैट कम इन डिफरेंट साइजेस, जो डिफरेंट साइजेस में आती हैं. द बिगर द पोर, कहते हैं जितना बड़ा पोर होगा, द मोर वाटर इट होल्ड्स, उतना वो जो पानी मिट्टी अपने अंदर होल्ड कर सकती है. एयर गेट्स डाउन इनटू द सॉइल. जब एयर सॉइल में जाती है थ्रू द सेम पोर्स, उन्हीं पोर्स में से दैट लेट इट एंड होल्ड वाटर, उन्हीं पोर्स में से जिसमें से पानी उन्होंने होल्ड किया होता है, पोर, उन्हीं पोर्स में से एयर भी जो है वो किस में जाती है? सॉइल में. सॉइल हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट प्लांट्स नीड टू सेटिस्फाई देयर एपिटाइट. कहते हैं सॉइल में बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्लांट को भी तो जाहिर सी बात है ग्रो करने के लिए खाने की खुराक की ज़रूरत होती है. एपिटाइट क्या कहते हैं? उसकी भूख मिटाना, भूख होती है. तो प्लांट्स को भी तो ज़रूरत होती है कि वो अपनी भूख जो है वो मिटाए. तो वो किससे लेती है अपनी खुराक? सॉइल से. प्लांट नीड न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट्स को क्या चीज़ें ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत होती हैं. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, और जो जड़ें होती हैं प्लांट्स की वो क्या करती हैं? सॉइल से किसको एब्जॉर्ब करती हैं? पानी को. और पानी कहाँ? उनके पोर्स में जो पानी होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा. दैट कीप्स द सॉइल फ्रॉम स्टेइंग टू वेट, जो कि सॉइल को क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा गीला होने से
रोकती हैं। दिस वाटर इज़ नीडेड टू प्लांट्स टू मेक फूड, और वो जो पानी है जो उनकी पोर्स में उन्होंने होल्ड किया होता है वो पानी फिर प्लांट्स को दिया जाता है, वो रूट्स के जरिए वो प्लांट्स में पहुंचता है जो उनको किसमें मदद करती है, फूड बनाने में मदद करती है। दे आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल बनने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं, आपका क्लाइमेट, आपके ऑर्गेनिजम्स, पेरेंटल मटीरियल, टोपोग्राफी एंड टाइम, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपकी सॉइल की केयर के लिए भी और उसको अफेक्ट भी करती हैं। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम। अब प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप क्या इकोसिस्टम है? इन नेचर में क्या होता है, वन स्पीशी ऑफ एनिमल फीड्स ऑन अनदर स्पीशीज ऑफ एनिमल। कहते हैं कि एक जानवर दूसरा जानवर जो है वो यूज़ करता है अपनी खुराक के लिए, फीड्स खाता है, विच इन टर्न फीड्स ऑन अदर थिंग, जो आगे डिपेंड करता है और चीज़ों पे खुराक के लिए। द फर्स्ट स्पीशी इज कॉल्ड द प्रीडेटर, जो पहली स्पीशी होती है उसको प्रीडेटर कहते हैं, और जो दूसरी होती है उसको आप प्रे कहते हो। और प्रीडेटर क्या होता है? प्रीडेटर इज एन एनिमल दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड। प्रीडेटर वो एनिमल होता है जो दूसरे एनिमल्स को अपनी खुराक बनाता है, उनको खाता है, ठीक है, वो एनिमल होता है जो दूसरे एनिमल्स को खाता है। और प्रे वो होते हैं जो वो एनिमल्स होते हैं जो प्रीडेटर खाते हैं। These are the animals that hunted or eaten by the predators। ये वो होते हैं जिनको प्रीडेटर खाते हैं, और प्रीडेटर वो होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। Turn your page। In nature a cycle develops where at some times नेचर में क्या होता है, एक साइकिल डिवेल्प हो जाती है जिसमें समटाइम्स क्या होता है, प्रे में बी abundant and the predators few। प्रे जो होता है मतलब जिनको जो खुराक होती है जानवरों की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो प्रीडेटर जो एनिमल्स वो प्रे खाते हैं, जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ प्रे, जब प्रे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, द प्रीडेटर पॉपुलेशन ग्रोज, फिर प्रीडेटर क्या करते हैं, अपनी पॉपुलेशन ग्रो करते हैं, एंड रिड्यूसेस द पॉपुलेशन ऑफ प्रे। फिर क्या करते हैं कि अपनी प्रीडेटर जो होते हैं फिर अपनी पॉपुलेशन को ज़्यादा करते हैं, और फिर क्या करते हैं, जब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जाहिर सी बात है जब वो अबंडेंट प्रे होंगे, वो जो ढेर सारे जो प्रे घूम रहे होंगे उनको वो अपनी खुराक बनाएंगे, उनको खाएंगे, और जिसकी वजह से जो प्रे है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके, नाउ आफ्टर रीडिंग टेक आउट योर वर्कशीट पैड एंड ओपन योर वर्कशीट नंबर 3। अब हमने यहाँ पे डेट एंड डे भी मेंशन करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड अराउंड अस। अब प्रीडेटर क्या होता है, वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और प्रे क्या होता है, जो प्रीडेटर्स जिनको खाते हैं, वो एनिमल्स जिनको प्रीडेटर खाते हैं। अब आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्रीडेटर एंड प्रे फॉर ईच सिनेरियो बिलो। अब आपको डिफरेंट यहाँ पे सिनेरियोज दिए गए हैं, सिचुएशंस दी गई हैं। अब आपने उसमें से प्रीडेटर को अलग करना है और प्रे को अलग करना है, राइट। आपने यहीं पे सॉल्व करना है, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ओके, फर्स्ट है अ स्नैपिंग टर्टल इन अ पॉन्ड ईट्स अ स्मॉल पर्च। कहते हैं एक पॉन्ड में, एक तालाब में एक टर्टल ने स्मॉल पर्च को खाया। स्मॉल पर्च एक छोटी फिश को कहते हैं, ठीक है। टर्टल ने खाया, तो टर्टल क्या होगा आपका, प्रीडेटर। टर्टल ने खाया है, और प्रे क्या होगा, जिसको खाया है वो क्या है, आपकी पर्च, स्मॉल फिश। नेक्स्ट है अ श्रियू इज ईटन बाय अ बर्न आउल। आपका श्रियू जो होता है एक माउस की तरह का होता है जानवर, उस इज ईटन खाया गया है किससे, एक आउल से, उल्लू से। तो प्रीडेटर क्या होगा आपका, बर्न आउल, और प्रे क्या है आपका, श्रियू, राइट। नेक्स्ट अ सीगल लैंड्स नियर एन एलिगेटर एंड द एलिगेटर ईट्स इट। सीगल जो है उसने लैंड किया है एलिगेटर के पास, और एलिगेटर ने उसको खा लिया। अब प्रीडेटर क्या है आपका, एलिगेटर, और प्रे क्या है आपका, सीगल। नेक्स्ट, अब ग्रे वुल्फ हंट्स एंड ईट्स अ रैबिट। हाँ जी, अब ग्रे वुल्फ है, उसने किसको खाया है, खरगोश को। तो प्रीडेटर क्या है, जिसने खाया वो क्या है, ग्रे वुल्फ, और जिसको खाया वो क्या है, बेचारा रैबिट। नेक्स्ट अ ब्लू वेल स्वेलोज क्रिल। अब एक ब्लू वेल है, उसने क्रिल को खाया है, ठीक है। क्रिल भी एक जानवर होता है, एक इंसेक्ट की तरह का होता है, ठीक है। अब ब्लू वेल स्वेलोज क्रिल, उसने निगल लिया, इट मीन्स ब्लू वेल ने खाया, तो ब्लू वेल क्या है आपकी, प्रीडेटर, और प्रे क्या है आपका, क्रिल, राइट। A penguin is captured and eaten by a leopard seal। अब क्या है जी, लेपर्ड सील ने एक पेंगुइन को पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया और उसको खा लिया। तो प्रीडेटर क्या है आपका, लेपर्ड,
Leopard, leopard, seal, और खाया किसको है? penguin को, penguin, right? Last is a robin pulls an earthworm from the lawn and eats it. अब रॉबिन है, उसने जमीन में से अर्थवॉर्म को निकाला और उसको खा लिया. अब रॉबिन क्या है? प्रीडेटर, और अर्थवॉर्म क्या है? प्रे. अर्थवॉर्म. ओके क्लास 5, दिस इज ऑल फॉर टुडे. पहले आपने रीडिंग करनी है, फिर वहाँ से आपने प्रीडेटर एंड प्रे के कॉन्सेप्ट को समझना है, और फिर आप इजीली जो है खुद से भी ये वर्कशीट नंबर 3 जो है सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.